प्रश्न 8 का 9वां। गुणनखंड की सहायता से निम्नांकित व्यंजकों को सरल करें। प्रश्न है 3m - 7n 9m² - 49n²। तो प्रश्न क्या है? 3m - 7n बटा 9m² - 49n²। तो इसको हम लिख लेंगे 3m - 7n बटा 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 3m का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, तो 7n का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 9m² के जगह पे क्या लिख लेंगे? 3m का होल स्क्वायर, और 49n² के जगह पे लिख लेंगे 7n का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग 49 होता है, ठीक है। तो 49n² बराबर क्या लिख लेंगे? 7n का होल स्क्वायर, और 9m² बराबर लिख लेंगे 3m का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3m - 7n बटा, अब देखिए a² - b² के सूत्र पे आ गया है, a² - b²। तो a² - b² बराबर क्या होता है? a + b गुना a - b। देखिए a² - b² बराबर होता है a + b गुना a - b। तो a के जगह पे हो गया 3m, तो a² माइनस b के जगह पे हो गया 7n, तो b²। a² - b² बराबर a + b गुना a - b। तो यहाँ पे लिखेंगे a + b यानी 3m + 7n गुना 3m - 7n। तो a² - b² बराबर a + b गुना a - b, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 3m - 7n यहाँ भी है, और यहाँ पे 3m - 7n गुना में है इसके साथ, तो 3m - 7n से 3m - 7n कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और बटा में लिखेंगे 3m + 7n। तो इसका उत्तर आ गया है 1 बटा 3m + 7n। प्रश्न 10। प्रश्न है 121 x² माइनस 144 y² बटा 11x प्लस 12y। तो 121 x² माइनस 144 y² बटा 11x प्लस 12y, ये प्रश्न है। तो 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है, तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 का वर्ग। तो 11x का होल स्क्वायर हम इसको लिख लेंगे, माइनस, तो 11x का होल स्क्वायर माइनस 144 किसका वर्ग है? 12 का, तो 12y का होल स्क्वायर लिख लेंगे, बटा 11x प्लस 12y। तो देखिए 121 x² माइनस 144 y² है, तो 121 x² को हम लिख सकते हैं 11x का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 121 x² को इस तरह लिख लेंगे, और 144 y² को लिख लेंगे 12y का होल स्क्वायर, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, तो इस तरह लिख लेंगे। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ये है a² माइनस b² के सूत्र पे। तो a² माइनस b² बराबर
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे हो गया 11x, तो ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे हो गया 12y, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 11x प्लस 12y गुना 11x माइनस 12y बटा 11x प्लस 12y। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब यहाँ पे 11x प्लस 12y इसके साथ गुना में है और बटा में क्या है 11x प्लस 12y, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया, इसका उत्तर आ गया 11x माइनस 12y। तो इसका उत्तर आ गया 11x माइनस 12y।